जैसे आप लोगों को किसी व्यक्ति का नाम जानना हो तो आप क्या कहते हैं, कई बार मैंने ऐसा देखा है कि आप लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं व्हाट्स योर गुड नेम, व्हाट इज़ योर गुड नेम, या फिर आप चाहो तो इसको ये भी कह सकते हैं व्हाट्स योर गुड नेम। तो व्यक्ति विचार में पड़ जाता है कि क्या मेरा कोई बेड नेम भी है जो मुझसे अभी फिलहाल गुड नेम पूछा जा रहा है, फिर बाद में मुझसे बेड नेम भी पूछा जाएगा। तो आप इस तरह की गलती नहीं करता है कि भैया ये मार्कर आप खरीद सकते हैं। आपने पूछा कि इसका प्राइस क्या है, तो मैंने क्या कहा, आई जस्ट टोल्ड 200 रुपीज़ ओनली। क्या लग रहा है कुछ गलत है इस पर्टिकुलर बात में? यहाँ पर जो मैंने बताया आपको 200 रुपीज़ ओनली, आपको तो सुनने में तो ठीक लग रहा है, खैर बोलचाल में हम बोलते रहते हैं, लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान में रखना है, जब आप ओनली को इस तरह से यूज़ करें ना तो इसको यहाँ पर यूज़ करें। क्या बोले आप? ओनली 200 रुपीज़। आप लोगों को ओनली को जहाँ तक हो सके आगे लगाना है। रोहित योग्य है, रोहित काबिल है, तो बनेगा रोहित इज़ एबल। रोहित काबिल नहीं है तो बनेगा रोहित इज़ अनेबल। लेकिन आगे देखिए ध्यान से, किस काम में, किस एक्शन में, किस कारण से वो योग्य है या क्यों वो अयोग्य है, तो वहाँ पर आप टू लगाइए और अपनी बात साबित कर दिए। जिसे मैंने कहा कि रोहित इज़ एबल, रोहित इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश। तो पूरा सेंटेंस क्या हिंदी रखेगा कि रोहित जो है बोलने के लिए काबिल है। अभी तक की जो क्लासेस थी उन सभी क्लासेस में मैंने आप लोगों को 30 स्पोकन रूल्स पढ़ा दिए हैं। आज हम बात करेंगे 31 से। 31 जो रूल है वो अगर आप देखें ध्यान से तो सब्जेक्ट के बाद आप टू बी वर्ब का यूज़ करेंगे, फिर एबल टू, अनेबल टू, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं कि टू बी वर्ब क्या होती है। टू बी वर्ब मतलब अगर हमें प्रेजेंट की बात करना हो तो सब्जेक्ट के बाद आप लोग लगाएंगे इज, एम, आर। जब पास्ट की बात होगी तो वॉज वर, फ्यूचर में रहेगा विल बी। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एबल या फिर अनेबल का यूज़ करना है, फिर आप लगाएंगे टू, फिर लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। आपको एक बात बता दूँ, इसे समझने के लिए हमें काफ़ी डिटेल में इन्हें समझना होगा, इनके स्ट्रक्चर्स को जानना होगा। तो सबसे पहले तो आप लोग मेरी बात ध्यान से देखें कि अगर इस कॉन्सेप्ट को मैं अपने टू बी वर्ब से कनेक्ट करूँ, जैसे अगर मैंने कहा कि मैं टीचर हूँ तो आप क्या बनाएंगे? आई एम टीचर। मैंने कहा अगर मैं कहूँ कि मैं डॉक्टर हूँ तो आई एम डॉक्टर। मैं क्लास में हूँ, आई एम इन द क्लास। और अगर मैंने कहा कि मैं योग्य हूँ, अगर आपने कहा कि मैं योग्य हूँ तो आप क्या बोलोगे? आई एम एबल। ठीक है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि मैं योग्य हूँ, आई एम एबल। मैं सक्षम हूँ, आई एम एबल। मैं काबिल हूँ, आई एम एबल। और अगर नहीं है तो क्या कहेंगे आप लोग? आई एम अनेबल। देखिए इसको समझना है तो एक सेंटेंस देखो, अगर यहाँ मैंने लिखा राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, अगर आपको इसका ऑपोजिट वर्ड लिखना है, ऑपोजिट सेंटेंस लिखना है तो क्या लिखेंगे? एक ऑप्शन क्या है? राम इज बैड बॉय, या फिर राम इज नॉट गुड बॉय। तो अगर कोई व्यक्ति एबल है तो उसका उल्टा क्या होगा? अनेबल, या फिर नॉट एबल। समझना मेरी बात, जैसे गुड का उल्टा क्या होता है? बैड। या फिर अगर आप ये कहना चाहोगे नॉट गुड तो वो भी बैड का ही मतलब देगा। मतलब अगर इन सेंटेंसेस में आपको नेगेटिव बात रखनी है तो यहाँ पर नॉट ना लगाकर आप वहाँ पर अनेबल का भी यूज़ करेंगे तो भी वही सेंस है, क्योंकि एबल का मतलब होता है योग्य, अनेबल का मतलब क्या होता है? अयोग्य, मतलब नॉट एबल। तो या तो आप नॉट एबल लगाए या फिर अनेबल लगाए, दोनों में आप अपनी बात साबित कर देंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग थोड़ा समझ लीजिए कि इसको किस तरह से यूज़ करना होता है। तो अगर मैंने कहा कि रोहित योग्य है, रोहित काबिल है, तो बनेगा रोहित इज़ एबल। रोहित काबिल नहीं है तो बनेगा रोहित इज़ अनेबल। लेकिन आगे देखिए ध्यान से, किस काम में, किस एक्शन में, किस कारण से वो योग्य है या क्यों वो अयोग्य है, तो वहाँ पर आप टू लगाइए और अपनी बात साबित कर दिए। जिसे मैंने कहा कि रोहित इज़ एबल, रोहित इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश। तो पूरा सेंटेंस क्या हिंदी रखेगा कि रोहित जो है बोलने के लिए काबिल है, बोलने के लिए सक्षम है, क्या? इंग्लिश। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि वह इंग्लिश बोल सकता है तो भी वही सेंस है, बोल पाता है तो भी वही सेंस है। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो रोहित इज एबल टू स्पीक इंग्लिश मतलब रोहित बोल सकता है, रोहित को बोलने या रोहित के पास बोलने की पावर है, रोहित के पास एबिलिटी है, वो कैपेसिटी है जिससे वो बोल पा रहा है। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो इसी बात को मैं ये भी कह सकता हूं, रोहित कैन स्पीक इंग्लिश। मतलब रोहित इज एबल टू स्पीक इंग्लिश वही मीनिंग रख रहा है जो मीनिंग रख रहा है रोहित कैन स्पीक इंग्लिश। क्या समझ रहे आप?
गेटिंग माई वर्ड्स? मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने में योग्य है, सक्षम है, काबिल है, मतलब वो उस काम को कर सकता है, मतलब वो काम को कर पाता है। तो आप इस बात को चाहे तो एक मॉडल वर्ब कैन की मदद से भी कह सकते हैं, या फिर आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अगर मैंने कहा कि वो मेरी मदद करने में सक्षम है, वो मेरी मदद करने में सक्षम है, तो क्या बनेगा सेंटेंस? ही इज एबल टू हेल्प मी, ही इज एबल टू हेल्प मी। या फिर मैं कह सकता हूं कि ही कैन हेल्प मी, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मेरी मदद करने के लिए योग्य है, सक्षम है, काबिल है, मतलब वो मेरी मदद कर सकता है या फिर वो मेरी मदद कर पाता है। जो कुछ भी डिस्कस किया ये सारा का सारा प्रेजेंट था। अगर आप पास्ट में बात करेंगे तो वहां पर भी आपको क्या कहना होगा? योग्य था, ठीक है, सक्षम था, सकता है नहीं, फिर हो जाएगा सकता था, ठीक है, पाता है बन जाएगा पाता था या पाया। मतलब आपको सिंपली क्या करना होता है? वॉज वर्ब को यूज करने के बाद सारी बातें किस में चली जाएगी? पास्ट में। जैसे वो यहाँ आने के लिए काबिल था, वो यहाँ आने के लिए काबिल था, यहाँ आ सकता था, यहाँ आ पाता था, यहाँ आ पाया। सबका जो सेंटेंस बनेगा वो होगा ही वॉज एबल टू कम। और अगर मैं यहां पर चाहूं तो ये इसी बात को कह सकता हूं, ही कुड कम, ही कुड कम। ही वॉज एबल टू कम, वही मीनिंग रख रहा है, ही कुड कम। वो मुझे या वो इंग्लिश बोलने के लिए काबिल था, या उसमें वो सक्षम था, कुल मिलाकर इंग्लिश बोलने के लिए वो सक्षम था। तो क्या बनेगा सेंटेंस? ही वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब चाहूं तो मैं उसी बात को कह सकता हूं, ही कुड स्पीक इंग्लिश, क्योंकि अगर वो व्यक्ति किसी चीज को करने में सक्षम था, मतलब उसके पास क्या थी? वो एबिलिटी थी। और इसी बात को जानने के लिए मैंने आपको मॉडल वर्ब कुड पढ़ाया है कि कोई पास्ट की एबिलिटी हो तो वहां कुड, कोई प्रेजेंट की हो तो कैन, फ्यूचर में तो देखेंगे आप यहां पर भी विल बी एबल टू आ रहा है, और यही कहीं आप वहां पर भी यूज करते हैं जो फ्यूचर की बात करता है। जैसे वो कार खरीदने के लिए योग्य हो जाएगा, 2 साल के बाद वो योग्य हो जाएगा किस चीज को खरीदने में? कार को। तो क्या सेंटेंस बनेगा? He will be able to buy a car after a year. He will be able to buy a car after a year. मतलब you can understand very clearly कि अगर आप चाहे तो अपनी पावर, अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेसिटी को इस तरह से भी शो कर सकते हैं जिसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, या तो फिर आप चाहे तो अपने मॉडल वर्ब जो कैन, कुड और विल बी एबल टू है उनकी मदद से भी आप कर सकते हो। यही हमारा जो रूल था वो था 31, ठीक है। तो टू बी वर्ब आप लोगों को क्लियर हो गई है। एबल के बाद अनेबल। हाँ, नेगेटिव के भी अगर हम प्रैक्टिस करें तो जो व्यक्ति किसी काम के लिए सक्षम नहीं है, जैसे मैंने कहा तुम यहाँ आने के लिए काबिल नहीं हो, तुम यहाँ आने के लिए काबिल नहीं हो, मतलब तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, क्या बनेगा? यू आर। देखिए आप इस बात को ऐसा समझे, 2 तरह से आएगा ये जो सेंटेंस है ये 2 तरह से कहा जा सकता है। पहले चीज तो ही, या सॉरी सेंटेंस क्या था? आप। सो यू आर अनेबल टू कम हियर, और चाहे तो आप बोल सकते हैं यू आर नॉट एबल टू कम हियर। मतलब अगर कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है, मतलब वो अनेबल है या तो नॉट एबल, आप जैसा ठीक लगे। यू कैन यूज नॉट एज वेल एज यू कैन यूज अनेबल, ठीक है। तो ये बातें उम्मीद है कि आपको क्लियर हो रही होगी। बाकी तो फिर सेंटेंसेस से प्रैक्टिस करना होता है, आप प्रैक्टिस करते चले, ठीक है। आप खुद एक सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं कार चलाने में सक्षम हूँ, मतलब कार चला सकता हूँ, बनाइए क्या होगा? आई एम एबल टू ड्राइव द कार, या फिर आई कैन ड्राइव द कार। वो कंप्यूटर चला सकता है, ऑपरेट कर सकता है। ही इज एबल टू ऑपरेट द कंप्यूटर, या फिर ही कैन ऑपरेट कंप्यूटर। अब देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, जहां आप कैन का यूज़ कर रहे हैं वहीं मैं ये रूल का भी बता रहा हूँ। हम लोगों ने कई बार इसका यूज़ किया, ऐसा नहीं है कि आप इसे इग्नोर करें या फिर अवॉइड करें, आप ये ना करें, इनका भी यूज़ करें। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि आप अपनी पावर को शो कर रहे हैं, अपनी एबिलिटी को शो कर रहे हैं, वहाँ आप इनका यूज़ करें। आगे बढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिस करते रहेंगे। देखिए अगले 2 सेंटेंसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, 32, 33। जो भी काम आप कर पा रहे हो, अभी तक जो काम आप कर पाते हैं, कर सकते हैं, करने में सक्षम हैं, वहां हम लोगों ने मात्र क्या लगाया था? एबल या फिर अनेबल। लेकिन अगर जो भी काम आप कर पा रहे हो, कॉन्टिन्यूअस वाला फील आ रहा है, तो वहां बीच में मात्र आपको एक वर्ड ऐड करना पड़ेगा, बिंग। क्या आप देख पा रहे हैं? बिंग आपको सबको दिख रहा है? तो ये बिंग आने से इन दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, हिंदी का भी, फीलिंग का भी, सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा। जैसे आपसे मैंने पूछा क्या आप लोग देख पा रहे हैं? आप यहाँ पर बिंग जो है वो देख पा रहे हैं, तो आपने क्या जवाब दिया? हाँ सर, हम देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। सो क्या बनेगा? वी आर बीइंग एबल टू सी। वन मोर टाइम, क्या होगा? वी आर बीइंग एबल टू सी। अगर प्रश्न बनाना चाहो तो ये पूछ सकते हो, आर यू बीइंग एबल टू सी, आर यू बीइंग एबल टू लिसन टू मी? तो आंसर में आएगा यस सर, हम आपको सुन पा रहे हैं। वी आर बीइंग एबल टू हियर यू, या फिर वी आर बीइंग एबल टू लिसन टू यू। तो आप चाहे तो जहां
भी आप कुछ कर पा रहे हैं वहां पर आपको इज एम आर बिंग लगाना है। बस आप इसे देखते चले, प्रैक्टिस करते चले। मैंने कहा था कि इन्हें समझना उतना टफ नहीं है जितना टफ इन्हें अपनी स्पीकिंग में लाना। उसके लिए आप इनके सेंटेंसेस खुद बनाएं। आप खुद सोचिए कि आप क्या क्या कर पा रहे हो आज इस समय, क्या क्या कर पा रहे हो। तो आप लोग इंग्लिश बोल पा रहे हो, ठीक है, यू आर बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं। आई एम बीइंग एबल टू टीच यू। मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, फोकस नहीं कर पा रहा हूं। आई एम बीइंग अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। तो मैं आप सभी को देख पा रहा हूं, मैं आप सभी को देख पा रहा हूं। आई एम बीइंग एबल टू सी यू ऑल, ठीक है। हाँ, मैं आप सभी से बातचीत कर पा रहा हूं, मैं आप सभी से बातचीत कर पा रहा हूं। आई एम बीइंग एबल टू, क्या सेंटेंस था हमारा, मैं भूल गया, सेंटेंस ही भूल गया। हाँ, देख पा रहा हूं। सो आई एम बीइंग एबल टू सी यू ऑल। सो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी, हमारा जो 33 रूल है इसी का पास्ट है। जहां आप कुछ कर पा रहे हैं वहीं आप कुछ कर पा रहे थे। जैसे इसी समय, कुछ समय पहले, जैसे मैं पहले अच्छे से बोल पा रहा था, मैं पहले अच्छे से बोल पा रहा था। सो बनेगा आई वॉज बीइंग एबल टू स्पीक प्रॉपरली। आई वॉज बीइंग एबल टू स्पीक प्रॉपरली। मैं वहां पर जा पा रहा था, मैं वहां पर जा पा रहा था। आई वॉज बीइंग एबल टू गो देयर। आई वॉज बीइंग एबल टू गो देयर। आई वॉज बीइंग एबल टू गो देयर। ये जो रूल्स होते हैं इन्हें समझना बहुत आसान है, मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ। और जो रूल्स अभी फिलहाल पढ़ा रहा हूँ ये तो और भी ईजी है, लेकिन जैसे जैसे 50 के बाद 50 तक सारे रूल्स आपको ईजी लगेंगे। बट आई एम डैम श्योर कि आफ्टर 50 चीज़ें टफ हो जाती है। तो अभी फिलहाल मैं आप लोगों को 50 रूल्स पढ़ाने वाला हूँ, फिर हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। देन आफ्टर हम लोग आगे के रूल्स को कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जो रूल्स हैं बहुत ही सिंपल रूल्स हैं, आप लोग देखते चले और समझते चले। स्टार्ट स्टॉप के साथ आईएनजी, मतलब किसी भी काम को शुरू करो या फिर किसी काम को बंद करो। मैंने कहा लिखना शुरू करो, तो क्या बनेगा, स्टार्ट राइटिंग। लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग, ठीक है। दौड़ना शुरू करो, स्टार्ट रनिंग। दौड़ना बंद करो, स्टॉप रनिंग, ठीक है। लिखना, जैसे मैंने कहा कि बातचीत करना शुरू करो, बातचीत करना शुरू करो। स्टार्ट डिस्कसिंग, स्टार्ट डिस्कसिंग। बातचीत करना बंद करो, स्टॉप डिस्कसिंग। और बातचीत करते रहो, कीप डिस्कसिंग, कीप डिस्कसिंग, ठीक है। लिखते रहो, कीप राइटिंग, ठीक है। गाना गाते रहो, गाना गाते रहो। कीप सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गाना बंद करो। स्टॉप सिंगिंग, स्टॉप सिंगिंग, ठीक है। पढ़ाना बंद करो, स्टॉप टीचिंग। और अगला जो रूल है हमारा है व्हाट अबाउट 37 हाउ अबाउट। थोड़ा यूनिक होगा, शायद आप लोगों ने इसको पहली बार नहीं, इसके पहले कहीं नहीं देखा होगा। व्हाट अबाउट, क्या ख्याल है, क्या ख्याल है। हाउ अबाउट, कैसा रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि व्हाट अबाउट प्लेइंग क्रिकेट, व्हाट अबाउट प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट खेलने का क्या ख्याल है, क्रिकेट खेलने का क्या ख्याल है। क्रिकेट खेलना कैसा रहेगा, क्रिकेट खेलना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट प्लेइंग क्रिकेट, हाउ अबाउट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। पढ़ाना कैसा रहेगा, इन रूल्स को पढ़ाना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट टीचिंग रूल्स, हाउ अबाउट टीचिंग रूल। रूल्स को पढ़ाने का क्या ख्याल है, रूल्स को पढ़ाने का क्या ख्याल है। व्हाट अबाउट टीचिंग रूल्स। इंदौर जाने का क्या ख्याल है, इंदौर जाने का। व्हाट अबाउट गोइंग टू इंदौर, और कैसा रहेगा अगर हम इंदौर जाए। हाउ अबाउट गोइंग। बात ध्यान से देखिए आप लोग, यहां पर V1 नहीं आएगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा यहां पर V4 का यूज होगा, ठीक है। हम सेंटेंसेस में तो V4 का ही यूज कर रहे थे, लेकिन वहां पर लिखा V1 है, तो आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। तो 38 जो रूल है वो भी बहुत सिंपल है। जब कभी भी किसी भी काम को करने का समय आ गया ही, जैसे मैं आप लोगों ने बोला कि यार अब तो प्रैक्टिस करने का समय आ गया है, प्रैक्टिस करने का समय हो गया है, आ गया है, तो क्या बनेगा, इट्स टाइम टू प्रैक्टिस। अब दौड़ने का समय आ गया है, कम ऑन, अब दौड़ने का समय आ गया है, इट्स टाइम टू रन। आज अब दोस्तों से मिलने का समय आ गया है, इट्स टाइम टू मीट फ्रेंड्स। अब पढ़ने का समय आ गया है, स्टडी करने का समय आ गया है, इट्स टाइम टू स्टडी। यहां V1 ही लगेगा, इट्स टाइम टू स्टडी, ठीक है। यहीं पर अगले दो भी देख लो भैया, 39 एंड 40
सब्जेक्ट के साथ फील लाइक, सब्जेक्ट के साथ फेल्ट लाइक। इच्छा हो रही है तो आप फील लाइक का यूज करेंगे, इच्छा हो रही थी वहां पर आप लोग फेल्ट लाइक का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आज मेरी पढ़ाने की इच्छा हो रही है, आज मेरी पढ़ाने की इच्छा हो रही है, तो क्या बनेगा? आई फील लाइक टीचिंग, आई फील लाइक टीचिंग, मेरी पढ़ाने की इच्छा हो रही थी। आई फेल्ट लाइक टीचिंग, आई फेल्ट लाइक टू टीच भी कह सकते हो। देखो ये जो वर्ड होता है ना लाइक, इसके बाद आप टू लगाकर V1 का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप सीधे V4 का यूज कर दीजिए, कोई समस्या नहीं। आप लोग ये जो वर्ड, कई बार हम इसे देखते हैं कि आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक टू प्ले, शी लाइक्स टू गो, शी लाइक्स गोइंग, ठीक है। तो आप इसके बाद टू का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर टू का यूज करेंगे तो इसके बाद V1 का ऑप्शन खुलेगा, और अगर आपने नहीं किया तो फिर V4 का ऑप्शन खुलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार यहाँ पर लाइक है, लाइक के बाद टू है, टू के बाद V1 लगाओ, अगर टू हट गया तो V4 हो जाएगा। अगर मैंने सेंटेंसेस में V4 का यूज किया कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरी आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है, क्या सेंटेंस है हमारा? मेरी आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है। आई फील लाइक टू ईट आइसक्रीम, आई फील लाइक टू ईट आइसक्रीम, मेरी आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही थी, मेरी आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही थी। आई फेल्ट लाइक टू ईट आइसक्रीम, आई फेल्ट लाइक टू ईट आइसक्रीम। मतलब जब कभी आपकी इच्छा हो रही है वहाँ पर फील लाइक का यूज़ करेंगे, और नेगेटिव के दौरान आप लोग डू नॉट या फिर डिड नॉट का भी यूज़ करेंगे, डज नॉट का भी यूज़ हो जाएगा। जैसे मेरी आइसक्रीम खाने की इच्छा नहीं हो रही है तो क्या बनाएंगे आप? आई डू नॉट लाइक टू ईट। अभी हम लोगों ने कितने स्पोकन रूल्स कंप्लीट कर लिए? वी हैव कंप्लीटेड, आई थिंक अभी तक हम लोगों ने 40 स्पोकन रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं। और अभी इस सीरीज़ में वैसे तो हम लोगों को 100 पढ़ने हैं, लेकिन अभी मैं आप लोगों को 50 पढ़ाकर, मतलब 50 रूल्स पढ़ाकर रोकने वाला हूँ, क्योंकि एक बार में इतने सारे पढ़ तो लेंगे लेकिन उनको समझकर अपनी स्पीकिंग में रखना इतना आसान नहीं है। लेकिन जैसे कई बार मैंने देखा है कि आप लोग नॉर्मल से मिस्टेक्स करते हैं, जैसे आप लोगों को किसी व्यक्ति का नाम जानना हो तो आप क्या कहते हैं? कई बार मैंने ऐसा देखा है कि आप लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं व्हाट्स योर गुड नेम, व्हाट इज़ योर गुड नेम, या फिर आप चाहो तो इसको ये भी कह सकते हैं व्हाट्स योर गुड नेम। तो व्यक्ति विचार में पड़ जाता है कि क्या मेरा कोई बेड नेम भी है जो मुझसे अभी फिलहाल गुड नेम पूछा जा रहा है, फिर बाद में मुझसे बेड नेम भी पूछा जाएगा। तो आप इस तरह की गलती नहीं करें, ठीक है। जब भी आप किसी का नाम जानना चाह रहे हो तो वहाँ पर क्या कहोगे? सिंपली व्हाट्स योर नेम, ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम। यहाँ पर गुड नेम बेड नेम जैसा कुछ नहीं होता है। और कई बार मैंने ये भी नोटिस किया है कि कैसे लोग क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया ये मार्कर आप खरीद सकते हैं, आपने पूछा कि इसका प्राइस क्या है, तो मैंने क्या कहा? आई जस्ट टोल्ड 200 रुपीज़ ओनली। क्या लग रहा है कुछ गलत है इस पर्टिकुलर बात में? यहाँ पर जो मैंने बताया आपको 200 रुपीज़ ओनली, आपको तो सुनने में तो ठीक लग रहा है, खैर बोलचाल में हम बोलते रहते हैं, लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान में रखना है, जब आप ओनली को इस तरह से यूज़ करें ना तो इसको यहाँ पर यूज़ करें। क्या बोले आप? ओनली 200 रुपीज़। आप लोगों को ओनली को जहाँ तक हो सके आगे लगाना है, पीछे इसका यूज़ ना करें। जैसे मैंने अभी तक मात्र 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाया, सो आई हैव टॉट 100 स्टूडेंट्स ओनली, गलत है। आपको क्या कहना होगा? आई हैव टॉट ओनली 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने 2 ही पीस जो कह सकता हूँ कि मैंने 2 ही लोगों से अभी तक मिला, तो अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों से मिला, तो आई मेट 2 पीपल ओनली, गलत हो जाएगा। क्या बोलना होगा आपको? आई मेट ओनली 2 पीपल। तो वही 200 रुपीज़ ओनली गलत हो जाएगा, बोलना होगा ओनली 200 रुपीज़, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे याद आ गया, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर। मैं कहीं ना कहीं सुनता रहता हूँ, जैसे आपको साइट चाहिए होगी तो आप क्या बोलते हो? नॉर्मली तो खैर अधिकतर लोग यहाँ पर सही कहते हैं। मान लो आप भीड़ में हो और आप चाहते हो कि आप थोड़ा सा भीड़ को साइड करके आगे जाए, तो वहाँ पर क्या आप इंग्लिश में कहें ताकि भीड़ आपको साइड दे दे? साइड प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, साइड प्लीज़, साइड प्लीज़। अगर आप लोगों ने एक्सक्यूज़ मी कहा तो ठीक है, लेकिन आप लोग कई बार क्या गलती कर देते हैं यहाँ पर? एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, ये ठीक है, ये वर्क करेगा, लेकिन ये जो साइड प्लीज़ वाला मैटर है ना, ये कहीं से कहीं तक कोई मदद नहीं करेगा। तो आप वहाँ पर ये ना कहें साइड प्लीज़, अच्छा साउंड नहीं करेगा। वहाँ पर आपको क्या कहना होगा? एक्सक्यूज़ मी। ये ऐसी चीज़ें जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पीकिंग करने की नीड नहीं है, आप सिंपली अपना कॉन्फिडेंस को बैक करो और अपनी बात रख दो, कोई कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये कुछ रूल्स की क्लास में ये मैंने बातें बता दी, क्योंकि आज हमने ऑलरेडी हमारा जो 10 रूल्स का कोटा होता है वो कंप्लीट कर लिया था, तो सोचा कुछ 2-3 अच्छी बातें बता दूं जो आपकी स्पीकिंग को कहीं ना कहीं बेहतर करेगी।